तो एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा शो, जिसके जरिए आपको मिलते हैं आपके हर समस्या का समाधान, आपके हर सवाल का जवाब, और वो ज्योतिष समाधान जो करने में बेहद सरल होता है लेकिन सार्थक सिद्ध होता है अगर आप करें तो। और देश के जाने माने पंडित अमित पांडे जी आपको तमाम वो उपाय बताएंगे जिसके जरिए आपका आने वाला समय, आपके आने वाला दिन जो है वो बेहतरीन जा सकता है। इसके अलावा एक मंत्र भी बताएंगे, शुभ मंत्र बताएंगे, जिसके मात्र उच्चारण से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, और वास्तु टिप भी देंगे जो आपके जीवन में एक बार फिर से समृद्धि ला सकता है। तो अगर लंबे समय से आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो परेशानी कोई भी हो, आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हो, पारिवारिक जीवन से जुड़ी हो, या फिर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, मकान काफ़ी देर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मकान नहीं बन पा रहा है, बीमारी से जूझ रहे हैं लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो इन तमाम सवालों के जवाब और ज्योतिष उपाय आपको आज यहीं पर मिलेंगे। आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको कॉल करना है और उन नंबर्स पर कॉल करना है जो टेलीफोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और सीधा संवाद आप पंडित जी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डिटेल्स है तो अच्छा है, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्र बता सकते हैं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए, आपकी समस्या का समाधान उसी वक्त हो जाएगा। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स बतानी होंगी, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान बताना होगा और समस्या लिखकर भेजनी होगी। तो चलिए आपके साथ अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 7 मार्च 2025 है। फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो 9:18 प्रातः काल तक रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज मृगशिरा नक्षत्र है। रात्रि काल की वेला 11:32 तक। मृगशिरा के बाद आर्द्रा नक्षत्र रात्रि में लग जाएगा। योग प्रीति योग है 6:15 सायंकाल तक। कर्ण की बात करूं तो बौ कर्ण है। प्रातः काल की बेला 9:18 तक। शुभ मुहूर्त की श्रेणी में सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो है, अच्छा शुभ मुहूर्त जो है वह अभिजीत मुहूर्त है जो 12:09 से लेकर के 12:56 दोपहर तक रहने वाला। 12:09 से 12:56 मध्य दोपहर तक यह अभिजीत मुहूर्त है, यह शुभ मुहूर्त है। कोई भी नवीन कार्य, कोई भी सामान खरीदना हो अपने जीवन उपयोगी के लिए तो ये समय आप चुन सकते हैं, इस समय का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए कोई कारोबार से जुड़े हुए मामले हैं, उसमें अगर कोई निर्णय लेना है, कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है तो उसके लिए जो चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है वो 12:32 दोपहर से लेकर 2 बजे तक है। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने योग्य है। प्रथम, चौघड़िया और अभिजीत दोनों का कुछ समय के लिए मेलापक हो रहा है। जैसे 12:09 से और 12:56 तक अभिजीत मुहूर्त है और 12:32 से 2 बजे तक शुभ मुहूर्त है चौघड़िया का। तो कहीं ना कहीं 12:32 से लेके 12:56 तक, या 12:32 से 12:56 का जो कालखंड है ये 24 मिनट का, ये बहुत अच्छा है और ये सबसे शुभ आज समय है 24 मिनट का 1 घटी का। इसमें अगर आप कोई काम करते हो निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाला और सिद्धि देने वाला है। यह बहुत अच्छा मुहूर्त आज के दिन का 24 मिनट का 7 मार्च 2025 का रहने वाला है। राहु काल, जब निषेध है, कोई काम, यात्रा निषेध है, कार्य निषेध है, उसका समय प्रातः काल की बेला है, अर्थात अभिजीत मुहूर्त शुरू होने के ठीक पहले 11:04 से लेकर के 12:32 तक यह जो कालखंड है, यह जो समय है, यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसमें राहु काल की समय में सारे काम निषेध किए जाते हैं। कुछ समय अभिजीत मुहूर्त का और राहु काल का एक हो रहा है 12:09 से 12:32। तो मुझे लगता है कि समझदार लोग इस घड़ी का त्याग कर देंगे। 12:09 से लेकर के 12:31 तक जो है अभिजीत मुहूर्त होते हुए राहु काल के, चूंकि राहु की इसमें पुक्ष आती है, राहु काल का मुख दोषी नहीं होता है, मुख दोषी होता है, पुक्ष नहीं। तो कुछ समय जो है आप इसमें त्याग कर सकते हैं। आज चूंकि शुक्रवार है तो पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। चंद्र राशि वृषभ है। वृषभ राशि प्रातःकाल 11:45 तक है। उसके बाद मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेगा। सूर्य राशि कुंभ रहने वाली है और यह पूरे 1 महीना सूर्य एक राशि में रहेगा। तो अभी सूर्य देव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो आज के पंचांग के बाद अब बारी आती है आज के शुभ मंत्र की। तो वो कौन सा मंत्र है पंडित जी जो आज आप बताने वाले हैं? देखिए, अभी फागुन का महीना चल रहा है और आज चूँकि शुक्रवार है और शुक्रवार के लिए और पिछले 3-4 दिन पहले 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में वक्री हुए हैं
और मीन राशि में जब शुक्रदेव वक्री हुए हैं तो कहीं न कहीं जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है या वीक है, या जिनकी कुंडली में शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ है, उनके लिए शुक्र कहीं न कहीं प्रतिकूल प्रभाव देगा। तो उसी प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए मैंने आज का ये मंत्र लिखा है। यह शुक्र का लौकिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। इस मंत्र के जप से शुक्र की पीड़ा की शांति होती है। शुक्र ग्रह के तमाम जो बुरे प्रभाव हैं वह जीवन में आने रुक जाते हैं। तो आप इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। बहुत आसान है, कोई बड़ा कठिन मंत्र नहीं है। ओम सुं शुक्राय नमः, इसका 72,000 जप करने से इसकी शांति होती है। और 72,000 जप अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र की कितनी भी आपकी कुंडली में खराब स्थिति हो उसमें सुधार होता है। शुक्र से मिलने वाले बुरे फल रुक जाते हैं और जो भी शुक्र की शुभता है वो आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। चलिए, अब शुभ मंत्र के बाद बारी आती है उस उपाय की जिसको करने मात्र से आपका दिन और आने वाला समय जो है वो बेहतर जा सकता है। कौन सा शुभ उपाय पंडित जी? आज जब मंत्र मैंने शुक्र से लिखा है तो उपाय भी मैंने शुक्र से ही जुड़ा हुआ लिया है। जैसे मैंने बताया पहले कि 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गए हैं, तो शुक्र के समस्त प्रकार के शुभ फल प्राप्त करने के लिए जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी राशि नक्षत्र में पैदा हुए लोग हैं, केवल इतना ध्यान रखें कि आपके भाग्य का स्वामी शुक्र नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी लोग आज के दिन शुक्रवार है और आप सायंकाल या प्रातःकाल की बेला में कपूर का दान किसी देवालय, किसी मंदिर में आप कर सकते हैं। कपूर का दान करना शुक्र को कहीं न कहीं प्रसन्न करने का कारक बनता है। तो आज के दिन आप कपूर का दान कर सकते हैं। तो कपूर का दान आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो दिन है वो बेहतर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। तो आज वास्तु टिप किन लोगों के लिए और कौन सा वास्तु टिप? आज देखिए जो टिप है वो वैवाहिक जीवन को लेकर के है। प्रायः लोग मकान में रहते समय जो नवीन दंपति होते हैं, जिनका नया नया विवाह होता है, उनके लिए कमरे चयन करते समय थोड़ी सी लापरवाही और गलती करते हैं, जो आगे चल करके उनके दाम्पत्य पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी भी दंपति को, नवीन दंपति खास करके, आग्नेय कोण स्थित कमरे में नहीं रहना चाहिए। अग्नि कोण कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं पूर्व और दक्षिण के कोने को। अगर आग्नेय कोण में स्थित शयन कक्ष है तो कहीं न कहीं यह स्त्रियों को रोक देता है और वैवाहिक विवाद उत्पन्न करता है, डाइवोर्स तक स्थिति जाती है। अगर आपका अभी पाणी ग्रहण जीवन शुरू हुआ है नया, या आप अभी पाणी ग्रहण ग्रहस्थ जीवन में अभी आप हैं, तो आप कदाचित जो है आग्नेय कोण में निवास न बनाएं, आग्नेय कोण के कमरे में न रहें, या कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग इस पे कह सकते हैं पंडित जी हमारे पास तो 1 BHK का ही कमरा है, एक ही कमरा है, तो उसमें क्या करें? एक ही कमरा है, वो भी आग्नेय कोण में पड़ता है, बाकी जो है सामने हाल है, तो कहाँ जाएं? तो उसमें उपाय मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आपकी यह स्थिति है तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जो आपके बेड का हेड है वह आग्नेय कोण की तरफ, दक्षिण की तरफ ना हो, वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ, वो जो ईशान कोण है या जो है जो नैऋत्य कोण है उसकी तरफ जो है अगर जो बेड का हेड है, आप ये कर सकते हैं। अगर एक ही कमरे के मकान है, कुल मिलाकर के आग्नेय कोण का आपको चयन नहीं करना है, आग्नेय कोण की तरफ आपको सर करके नहीं सोना है। तो ये तो था आज का शुभ वास्तु टिप। आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स को भी लेना शुरू करेंगे, लेकिन पंडित जी जैसे कि आपने आज के उपाय बताए और आज के दिन से जुड़े आपने उपाय बताए, क्या ये उपाय हर कोई कर सकता है या फिर इसके पीछे भी कुछ राशियों के लिए विशेष सार्थक सिद्ध होते हैं? देखिए, जो मैंने मंत्र बताया है ये कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का हो, किसी भी नक्षत्र में हो, आपका जन्म कभी भी हुआ हो, क्योंकि ये जो शुक्रदेव जो वक्री हुए हैं, जो रेट्रो हुए हैं, ये सबके लिए हुए, सभी जातक जातिकाओं पे, यहाँ तक कि पूरे संसार पे इसका फर्क पड़ता है। शुक्र जब वक्री होता है तो सबसे बड़ा बुरा दौर आता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर ऐसे देखा जाए सामान्य से, तो बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं गिरावट आती है, और बैंकों के लिए जो फाइनेंस के क्षेत्र हैं, जहाँ वित्तीय काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्थिक मसले और आर्थिक प्रभाव जिसका पूरे समाज, पूरे देश पे पड़ता है, ऐसी संस्थाएं कहीं न कहीं बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। जो पूरे विश्व में पैसों को नियंत्रित करती हैं, जो अर्थ के संतुलन को बना के रखती हैं, यह उनके लिए खराब होता है। तो सिर्फ मैं बात व्यक्ति के लिए नहीं, शुक्र का यह वक्रत्व तो सबको प्रभावित करता है। अब रही बात व्यक्ति टू व्यक्ति की, पर्सन टू पर्सन ये कर सकते हैं कि नहीं, अलग आप निजी तौर पे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने मंत्र बताया है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में वक्री हुआ है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा, भले वो 1 पैसा 2 पैसा आप परसेंटेज पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव निश्चित आएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, इस संसार से पोषण जो प्राप्त कर रहा है, सबके ऊपर इसका प्रभाव शुक्र के वक्री होने का आएगा, कोई भी बच नहीं सकता है। रही बात दान करने की, कपूर के दान की बात, जो मैंने दूसरा उपाय बताया है,
उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका भाग्य का स्वामी शुक्र है तो आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाग्येश की वस्तुओं का दान करने से हमारे भाग्य में कमी आती है, तो भाग्येश की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए और ये कहीं न कहीं नियम प्रमाणित भी है और इसका प्रयोग जो है करना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपका भाग्य का स्वामी शुक्र है, भाग्येश शुक्र है, तो आप उस कपूर का दान न करें। जप आप जरूर करें, जप का फल आपको अवश्य मिलेगा।